बेतिया नगर निगम अंतर्गत बरवत हवाई अड्डा के समीप योग सेवाश्रम में दल मुक्त जन के प्रत्याशी योगी कुमार शशिभूषण ने लोकसभा 2024 के चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की। योगी कुमार शशिभूषण ने प्रेस वार्ता कर बताया कि चुनाव मैदान में आने का मुख्य उद्देश्य है चिकित्सा से संबंधित अस्पतालों में सुविधाओं को मुहैया करवाना, जरूरतमंद युवाओं को आर्थिक सहयोग देकर बेरोजगारी समाप्त करना। चंपारण कभी कमजोर रहा नहीं है। चंपारण को हमेशा मजबूत बनाने का प्रयास अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें बस आम पब्लिक का सहयोग चाहिए। व्यवस्था ऐसी कुछ लगेगी कि जब कभी देश गुलाम था तो उस समय गांधी को बुलाकर ले आया गया, शहीद भगत सिंह को बुलाकर लाया गया और आज़ादी की लड़ाई यहाँ से शुरू हुई। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन ये व्यवस्था की जो गुलामी है आज तक खत्म नहीं हो रही है। इस व्यवस्था की गुलामी से मुक्ति के लिए हम लोग एक अभियान चला रहे हैं जिसमें दल मुक्त व्यवस्था चालू हो रहा है। दल मुक्त व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि हम किसी पार्टी बेसिस पर नहीं बल्कि लोगों के सहयोग से अगर निकल करके जाते हैं तो हम प्रयास करेंगे जैसे एमपी नहीं बल्कि एमएलए भी लगभग वैसा ही आवे लोगों के बीच का, ठीक ना। मुखिया भी वैसा ही हो, सरपंच भी वैसा ही हो, पंच और क्या बोलते हैं वार्ड सदस्य भी वैसा ही हो। पैसा अपना लगा करके कोई चुनाव लड़ता है, सामान्य से पैसा लगा के चुनाव लड़ता है तो वैसे स्थिति में वो आदमी पद पे जाने के बाद सिर्फ कमाने का सोचेगा, जनता कल्याण। पशुपति पारस ने चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार की सभी 40 सीट पर एनडीए का समर्थन करेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, इसके जिम्मे कौन सीट है मैं नहीं जानता। एनडीए गठबंधन के तहत 40 लोकसभा सीट है। हमारी पार्टी, हमारा जिला का संगठन है, आज देखेंगे हमारा दल सैलाब है, हमारी पार्टी ने निर्देश दिया है पूरे बिहार में 40 लोकसभा सीट में चाहे किसी का भी सीट हो, एनडीए का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को हमारी पार्टी तन मन धन से प्रयास करेगा और हमारा लक्ष्य है पूरे देश में 405 का है। प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बिहार में 40। लोकसभा चुनाव में नालंदा संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी संदीप सौरभ के समर्थन में बिहार शरीफ पहुंचे माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव पूरे देश के लिए निर्णायक लड़ाई है। बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ, जनता के खिलाफ जंग लड़ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनती है, देश का बचा खुचा संविधान भी खत्म हो जाएगा। पूरे देश में ही ये बहुत निर्णायक लड़ाई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो कोई चुनाव नहीं लड़ रही है। मोदी सरकार लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, जनता के खिलाफ एक जंग लड़ रही है। जंग थोप दी गई और साजिश ये है कि तीसरी बार अगर मोदी सरकार लौट के आती है तो जो बचा खुचा लोकतंत्र है, जो बचा खुचा संविधान है, वो भी खत्म हो जाएगा। और इसीलिए इस बार का जो चुनाव, ये चुनाव अगर हम बहुत पीछे ना भी जाएं तो 2004 जैसा चुनाव है जब हिंदुस्तान की जनता को ये पता चल गया था। गुजरात में मोदी जी के नेतृत्व में जनसंहार हुआ और अटल जी थे उस समय प्रधानमंत्री और अडवाणी जी थे गृह मंत्री। किसान आत्महत्या कर रहे थे और इंडिया शाइनिंग का झूठा नारा लग रहा था। आज उससे भी बदतर बहुत स्थिति है। तो पहली बात ये चुनाव नालंदा हो या कोई भी लोकसभा क्षेत्र और इस चुनाव मोदी की तानाशाही को शिकस्त देने का। पूर्णिया में लोकसभा चुनाव को लेकर समीकरण त्रिकोणीय हो गया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। पूर्णिया में महागठबंधन ने राजद प्रत्याशी बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है तो वहीं एनडीए प्रत्याशी के रूप में संतोष कुशवाहा मैदान में। हालांकि कांग्रेस नेता पप्पू यादव भी कांग्रेस से टिकट लेने की बात कह रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है। मीडिया से बात करते हुए बीमा भारती ने कहा कि मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा समूचा राजद परिवार और महागठबंधन मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगा। आदरणीय मुकेश सहनी जी महागठबंधन में शामिल हुए हैं। सबसे पहले उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत अच्छा लगा हम लोग सभी परिवार मिल कर के और पूरे बिहार में चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे से मिल करके। विकास
हमारे जो विकासशील पार्टी है वो शामिल हुआ है। कितना फायदा हो, कितना पार्टी को बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमारे जितने भी निषाद समाज के जो व्यक्ति हैं जो बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग सभी मिल कर के लड़े चुनाव, आज वो सफलता मिल गया है और हम लोग सभी मिल कर के मजबूती से चुनाव लड़ेंगे बिहार। पप्पू यादव जी आप बड़े भाई करते थे, बड़े भाई को नामांकन करते, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे महागठबंधन जो है मजबूती के साथ एक एक कार्यकर्ता एक एक जनता तैयार है लड़ने के लिए। हम महागठबंधन का मजबूती के साथ पूर्णिया में जीत होगा।